हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पर्सनली उन लोगों के लिए जिनके नाम का पहला अक्षर ए पर शुरू होता है। यानी कि अगर आपका ए से नाम अमित है, अगर आपका ए से नाम अमन है, अगर आपका ए से नाम आशीष है इत्यादि, आपका ए से जो भी नाम है कमेंट करके ज़रूर बताएं अगली बार, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद रहें। तो ए से जिस किसी भी व्यक्ति का नाम शुरू होता है उसका ये आने वाला वर्ष, क्योंकि बहुत नज़दीक है, वो 2022 कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में बुरा रहेगा, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि आपके सामने में जो अभी कुंडली दिखाई दे रही है ये गोचर कुंडली है। इसको गोचर कुंडली कहते हैं। गोचर कुंडली में ऐसी बातें अभी बोलने जा रहा हूं आपके लिए जो हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे कहें तो दोनों के लिए अच्छा है, हमारी भी और आपकी भी। गोचर कुंडली हमेशा संभावनाओं पर में आधारित होती है, कभी भी वो 100% सटीक नहीं उतर सकती। गोचर कुंडली हमेशा 50% से लेकर के 90% के बीच में सटीक बैठती है। और आपकी जो लग्न कुंडली होती है, आपकी जो जन्म कुंडली है, वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका भविष्य है, वो आप क्या क्या कर्म करोगे ज़िंदगी में, वो है कि ज़िंदगी में कितना धन आप अर्जित करोगे, वो है कि ये परफेक्ट बताने में सक्षम है कि आपका जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा। लग्न कुंडली, जन्म कुंडली वो है कि आपको ये बता सकता है कि आज के दिन आप क्या कर सकते हो। इतनी ज़्यादा क्षमता होती है उसमें, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है। कहा गया है कि पूर्व जन्म के तपस्या के कारण हमें विद्या की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म के तपस्या के कारण हमें धन की प्राप्ति होती है, और पूर्व जन्म के तपस्या के कारण हमें जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली जो हमारा होता है वो हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का एक फोटोकॉपी है, प्रतिलिपि मात्र है। ये बढ़िया विद्वान जो होगा वो उसको देख करके केवल समझ जाएगा कि आपके साथ इस ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा विद्वान है, कितना उसने एस्ट्रोलॉजी को समय दिया है, कितनी गहनता से उसने पढ़ा है ज्योतिष विद्या को, अथवा उसने आपकी कुंडली पर में कितना समय दिया, कितना अच्छे तरीके से उसने देखने की कोशिश की है। और ऐसे अच्छे विद्वान के लिए कुंडली को देखने के लिए केवल 5 मिनट का समय काफ़ी है। एक नज़र में कुंडली को देख करके वो ये बता सकते हैं कि ज़िंदगी में आप कब क्या कर सकते हो। एक नज़र काफ़ी है उनके लिए। लेकिन ये जो मित्रों कुंडली है इसको कहते हैं गोचर कुंडली, और गोचर कुंडली के पक्ष में मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रहा आज तक। आप लोगों के केवल विशेष आग्रह पर में, विशेष रिक्वेस्ट पर में मैं ये राशिफल का वीडियो डालता हूँ, बाकी मैं राशिफल का वीडियो नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इससे हमारे इमेज पर में दाग लग जाती है कि आपने बताया था पिछले साल ऐसे ऐसे होने वाला है, लेकिन ये तो हुआ, लेकिन मात्र 30, 40, 50%, 60% घटित हुआ। ये चीज़ें हुई आपने जो बताई थी, और ये चीज़ें नहीं हुई। ये हमारे इमेज पर में दाग बन जाता है। लेकिन अब फिर आप लोगों का ही विशेष आग्रह, और इसीलिए मैं वीडियो बनाने से पहले ही ये बोल रहा हूँ, अपने गले पर मैं तलवार खुद लटका रहा हूँ, अपने पाँव पर मैं कुल्हाड़ी खुद मार रहा हूँ, ये कह करके कि गोचर कुंडली हमेशा 50 से लेकर के 90% तक सच साबित होती है। लेकिन जन्म कुंडली 100 में 100% सच साबित होती है। वही है कि देखने वाला कितना बड़ा विद्वान है और कितना गहनता से एस्ट्रोलॉजी को जानता है। मैं जो आज ए नाम वालों का राशिफल बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि आज से पहले आपने ऐसी राशिफल ज़िंदगी में ना कभी देखी होगी, ना कभी सुनी होगी।
ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपको बता दूं कि आपकी उम्र चाहे अभी 25 वर्ष की हो या 75 वर्ष की हो, इतनी ज़्यादा डिटेल्ड एक एक भाव के बारे में इतना ज़्यादा गहन अध्ययन आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा, आपको कभी आज तक सुनने को भी नहीं मिली होगी। ये मेरा वादा है आपसे। आइए इन वादों के साथ ये वीडियो की चर्चा आरंभ करते हैं। और आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन भी है कि इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दें, क्योंकि बाद में जब आप वीडियो को सुनना शुरू करेंगे तो उसके भावनाओं में खो जाएंगे और फिर उससे निकलना आपके बस की बात नहीं होगी। इसलिए आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। ये वार्षिक राशिफल मित्रों केवल शनि और बृहस्पति के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन वार्षिक राशिफल बनाने का सिद्धांत ही यही है कि शनि और गुरु का जब गोचर होता है, किस भाव में है, कितने दिन के लिए है, कब आएगा, तो इसके आधार पर में ही वो किया जाता है। बाकी ग्रह आपके कुंडली में जो जिस प्रकार से बैठे होंगे, जिसका जैसा समय चल रहा होगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, वो अपना फल वहाँ पर में निश्चित रूप से देगा। इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। गोचर कुंडली केवल उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करेगा और ये बताएगा कि ये रिजल्ट अभी आपको अभी के कंडीशन में बन रहा है और आपको प्राप्त होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, वो अगर आप कहीं पर में पे करके भी ये जानकारी लेना चाहोगे, 2500 रुपये, 3000 रुपये, 5000, 10,000 रुपये, फिर भी आपको जानकारी इतनी डिटेल और गहरी नहीं मिल पाएगी। ये मेरा दावा है आपसे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इतना डिटेल वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे हजारों ऐसे ज्योतिष भाई हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको ज्योतिष विद्या का इतना गहन अध्ययन नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी नहीं है। इसीलिए उनका मुझसे विशेष आग्रह है कि आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे। फिर वो अपने डायरी में एक एक शब्द को नोट कर लेते हैं और जब क्लाइंट उनके पास में आते हैं तो वो लोग फिर अपने डायरी को खोलते हैं। इसके आधार पर में वो भविष्यवाणी करते हैं और बताते हैं। इसमें मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा ज्योतिष का जो धर्म है वो और आगे बढ़ रहा है, और आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपको फ्री में जानकारी मिल गई। मेरा दूसरा फ़ायदा इसमें ये है कि बहुत सारी ऐसी बड़ी वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे बड़े ब्लॉगर हैं जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं। वो लोग इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसमें से मैं जो बातें बताता हूँ उसको अपने ब्लॉग में, वेबसाइट में लिख करके पोस्ट करते हैं मेरे नाम के साथ में। तीसरा मेरा फ़ायदा ये है, मेरी पब्लिसिटी होती है और बड़ी बड़ी जो न्यूज़पेपर है, पत्रिका है, जब उसमें 2022 का नए साल का राशिफल आएगा तब उसमें बहुत सारी ऐसी हैं, नाम तो डिस्क्लोज करना आदेश नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी पत्रिका है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जिसमें मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, यहाँ से वो लिख करके अपने प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस करके प्रिंट करके और वो मेरे नाम के साथ ही निकालते हैं। तो मेरा फ़ायदा 3 जगह पर में है, तीनों जगह मेरी पब्लिसिटी होती है और वो लोग मुझे पे भी कर देते हैं कभी कभी अपने इच्छा के अनुसार। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। अब आपको मैंने डिटेल्ड जानकारी दे दी, बता दिया कि क्या मकसद है मेरा इस वीडियो को बनाने का, और अब हम सुनेंगे इस वीडियो का राशिफल क्या कहता है। मित्रों, इस साल में शनि जो है सो 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 PM में कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कब? बड़ा समय का बहुत ध्यान रखिएगा। ये जो मैं समय बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है निकालना। ये जो मैंने 12:18 दोपहर PM कह दिए, इसका मतलब जो ज्योतिष के जानकार लोग होंगे वो इन चीज़ों को समझेंगे कि ये वो बातें हो गई जो इस समय में इतना बज करके तुम्हारे साथ इतना मिनट में ये घटना हो जाएगी, ये वो बात हो गई। इसको निकालने में कितना वक्त लगता है ज्योतिष के जानकार लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 को 12:18 दोपहर में शुक्रवार के दिन शनिदेव प्रवेश करेंगे आपके कुंडली के लाभ के भाव में। ठीक है, इसका क्या परिणाम होगा वही आपको मिलेगा।
दूसरा, उसके बाद 12 जुलाई 2022 को शनिदेव इस भाव से निकल जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा जो आपको समझ में आई, ज्योतिष के लैंग्वेज का बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगा। पीछे हो जाएंगे और चले आएंगे आपके कुंडली के 10वें भाव में, जिसको वक्री अवस्था कहते हैं। 10वें भाव में चले आएंगे और उसके बाद पूरे साल, पूरे वर्ष यानी कि 12 जुलाई 2022 से लेकर के पूरे वर्ष यानी कि दिसंबर तक इसी भाव में रहेंगे। उसके बाद पूरे दिसंबर तक का आपको इसी भाव का गोचर कुंडली का फल प्राप्त होगा। इसके अलावा अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 को ही 21 नव मैं चाहूँ तो इसको छोड़ के आगे बढ़ा करके बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊँगा और आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दूंगा। देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 को रविवार के दिन 2:06 रात में यानी कि भोर में AM में ये चले आएंगे कुंभ राशि में। ठीक है, कितने बजे में? 2:06 AM में कुंभ राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे 21 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति। और यहाँ से लेकर के ये 13 अप्रैल 2022 तक लाभ के भाव में रहेंगे। उसके बाद बुधवार के दिन 13 अप्रैल 2022 को 4:58 PM में ये चले जाएंगे आपके 12वें भाव में यानी कि मीन राशि में, जो कि पूरे वर्ष पूरे साल इसी भाव में रहेंगे। समझ में आ गई बातें? मूल चीज़ें बस समझने की यही दो हैं, बाकी जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ वो बस इसका फलादेश है। सबसे मुख्य चीज़ें इसी को निकालना है, जो कैसे आप निकालेंगे ये बहुत ही कठिन है। आइए अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले किससे चर्चा आरंभ करें? देवगुरु बृहस्पति से या शनि से? चलिए देवगुरु बृहस्पति से ही आरंभ करते हैं चर्चा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। जय बृहस्पति देवता। आशीर्वाद बनाइए हम पर में भी और हमारे दर्शकों पर में भी आपके शुभ फल की प्राप्ति हो, अशुभ फल को आप दूर करें, ये आपसे विशेष प्रार्थना है। चलिए आरंभ करते हैं मित्रों। देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 को आपके कुंडली के लाभ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। अब लाभ के भाव में जैसे ही वो प्रवेश करेंगे मित्रों, तो आपको मैं बता दूं कि 21 नवंबर 2021 के बाद से ही ए नाम वालों का समय जो है सो बदलना धीरे धीरे आरंभ हो जाएगा। उनको ये फील आने लगेगा, अंदर से ये महसूस होने लगेगा कि मेरा समय बदल रहा है। जैसे कि लाभ के भाव में आ गए देवगुरु बृहस्पति, जिसके कारण से आपको 21 नवंबर 2021 के बाद ही धीरे धीरे करके आपके इनकम में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो आय है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये एहसास हो जाएगा 21 नवंबर 2021 से लेकर के, और 21 नवंबर 2021 से लेकर के और 13 अप्रैल 2022 के बीच की बात कर रहा हूँ अभी मैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में 13 अप्रैल 2022 के बीच में आप ये अनुभव करेंगे कि आपका काम धंधा सब वही है जो आप कर रहे थे। हो सकता है थोड़ा मोड़ा बदलाव हो गया हो, लेकिन आप ये अनुभव करेंगे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम में, आय के क्षेत्र में, लाभ में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। बहुत सूक्ष्मता से, बारीक से आपको देखना पड़ेगा, शुरू हो चुकी है। आप ये अनुभव करेंगे कि 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में आपको छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त होनी शुरू हो गई हैं। आप बहुत बारीक से अनुभव करेंगे तब जाके आपको अनुभव होगा। उपलब्धियां प्राप्त होनी शुरू हो गई हैं। आप
धीरे धीरे करके बहुत सारे उपलब्धियों के मालिक बन जाएंगे। आपको कुछ समय बाद में अपने आप पर में गर्व महसूस होना शुरू हो जाएगा। घमंड मत कीजिएगा, नहीं तो वो उपलब्धि जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको गर्व होना शुरू हो जाएगा अपने उपलब्धियों पर में, क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी उपलब्धि बड़ी हो जाएगी। इसी समय में गुरु के प्रभाव के कारण, गोचर के कारण उपलब्धि बड़ी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो एकादश भाव है, आप सिर्फ ये जानते होंगे कि ये लाभ का, आय का भाव है। आज आपको बहुत चीज़ जानने को मिलेगा। ये जो भाव है आपकी महत्वाकांक्षाओं का भी है। आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, दबी कुचली हुई इच्छाएं हैं, उनका भी भाव यही है। आपकी डिजायर का है, यानी कि इच्छा का भी भाव यही है। अभी बहुत दिन से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, आप बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन काम धंधा में लगे हुए थे, भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, जिसके कारण से आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के कृपा से, आशीर्वाद से आप 21 नवंबर 2021 के बाद ये अनुभव करेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी भी बातें बोलूँगा, मैं डेट का रिपीट नहीं करूँगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा कि 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 की बातें ही अभी मैं सिर्फ बताने जा रहा हूँ। तो इस समय में आप अनुभव करेंगे कि आपकी वो छोटी छोटी जो इच्छाएं थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो सब अभी धीरे धीरे करके पूरी होती चली जाएंगी, पूरी हो जाएंगी आपकी इच्छाएं। आपको ये उम्मीद नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो पूरी होंगी धीरे धीरे, और आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सकारात्मकता देखने को मिलेगी आपको। ये जो भाव है मित्रों, यकीन कीजिए मेरा, ये आपके सीनियर्स का भी है और बड़े भाई बहन का भी है। तो जहाँ पर में भी आप काम कर रहे होंगे, जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे, अथवा आपका फैमिली बिजनेस ही है, तो फैमिली में जो आपसे बड़े हैं, वहाँ पर में आप देखेंगे, कंपनी में भी आप देखेंगे कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे बात नहीं करते थे सही तरीके से, जिनका आपको कभी सपोर्ट मिला नहीं, इस समय में ये अनुभव करेंगे आप कि उनके तरफ से आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। वो आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके कोशिश में लगे हुए हैं, वो आपको बहुत ही गहराई से मदद किए जा रहे हैं। और सीनियर्स का विशेष सपोर्ट मिल जाना, सानिध्य मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिसको मिल जाता है वो व्यक्ति बहुत जल्द आगे निकल जाता है, नहीं, क्योंकि वहाँ से उसे सीखने को बहुत कुछ मिलती है, क्योंकि वो सीनियर्स हैं, चाहे वो ज्ञान में सीनियर हो, एज में सीनियर हो, आपके पैसे में सीनियर हो, बुद्धि में सीनियर हो, वर्क एक्सपीरियंस में सीनियर हो, जिस चीज़ में भी सीनियर हो, आपको वो कुछ ना कुछ देगा ही, आपसे कुछ विशेष लेगा नहीं, आपको वो देगा। तो सीनियर्स का भी विशेष सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और उनके सपोर्ट के कारण आप बहुत जल्दी धीरे धीरे करके टक 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 आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं मित्रों कि ये जो भाव है एकादश, और भी चीज़ों का है, अभी आपके इन कान का है, कान जो है आपका, इसका भी है, जिसके कारण से अगर इस समय में पहले से अगर आपको किसी भी प्रकार की कान से संबंधित परेशानी है, कान से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये समस्याएं आपकी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी गुरु के समय में, क्योंकि गुरु कान पर में बैठा हुआ है, और कान का पर्दा भी साफ हो जाएगा अपने आप। इस समय में आप अनुभव करेंगे कि कान से सुनाई भी कुछ ज़्यादा दे रहा है। कान से संबंधित जो छोटी मोटी परेशानी बीच बीच में आ रही, चाहे वो कान का बहना हो, कान से सुनाई देना कम हो, कान में दर्द हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी कान से रिलेटेड हो, अगर आपका दवा चल रहा है तो उसको चलाइए, निश्चित रूप से चलाइए, और वो दवा इस समय में तुरंत सूट कर जाएगा। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आपसे पूछता हूँ कि आप दवा खाए जा रहे हो, दवा खाए जा रहे हो, वही दवा बहुत दिन तक काम नहीं करता है, आप खाते खाते थक जाते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर आपने उससे भी लो क्वालिटी की दवा खाई, अथवा वही दवा खाया और आपका बीमारी ठीक हो गया। ये सोचने का विषय नहीं है क्या कि क्यों ये बीमारी ठीक हो गया, इतना दिन से तो दवा खा रहा था, ठीक नहीं हुआ, और अभी ही कैसे ठीक हो गया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया? वो यही ग्रह का चमत्कार है। शुभ ग्रह की दृष्टि पर जाना, शुभ ग्रह का आकर के बैठ जाना आपके बीमारी को भी दूर कर देता है।
बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो भाव है एकादश इतना ही नहीं है, आपके दामाद का भी है। अगर आप उस एज में हैं जहाँ पर में आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लड़की का विवाह हो जाए, तो इस समय में आपके लड़की का यानी कि 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में आपके लड़की के विवाह का भी योग बन रहा है और उसके विवाह की चर्चा भी आप छेड़ सकते हैं और बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जिनके लड़की का विवाह हो चुका है, आपको बता दूं कि उनको अपने दामाद से कुछ विशेष लाभ मिलने का भी योग बन रहा है। वहाँ से कुछ विशेष फ़ायदा हो सकता है, या तो आपके दामाद आपको कुछ गिफ्ट कर दें या आपको कुछ दे दें, अथवा जिस प्रकार से भी लाभ मिले अब वो आप जानिए, उस पर मैं अपना ब्रेन नहीं लगाऊंगा, लेकिन वहाँ से कुछ लाभ मिलने का भी योग है। जिनका लड़का है विवाह करने योग्य हो चुका है और आपकी और आपके बच्चे की सहमति है कि अगर विवाह हो जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके लड़के का भी विवाह का योग बन रहा है और आपके बच्चे का यानी कि लड़के का भी विवाह अगर आप चाहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी और विवाह हो जाएगी। जिनका विवाह हो चुका है यानी कि जिनके बच्चे का विवाह हो चुका है, उनको अपने पुत्र वधू से सुख प्राप्ति का भी योग बन रहा है, यानी कि उनको अपने पुत्र वधू की सेवा भी प्राप्त हो सकती है। आज से मैं कुछ दिन पहले एक बंदे से बात कर रहा था, बहुत ही हाई क्वालिटी के लोग थे, उनसे बात कर रहा था। इसी प्रकार से मैंने कुछ शब्द का प्रयोग किया कि ऐसा लग रहा है कि आपके कुंडली में पुत्र वधू के सुख का योग थोड़ा सा कम है। 1 मिनट का समय लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा। पुत्र वधू के सुख का योग थोड़ा सा कम है। अभी आपको पुत्र वधू का सुख थोड़ा कम प्राप्त होगा। उन्होंने बड़े ही सहजता से कह दिया, मिश्रा जी आज का ये ऐसा दौर है, ये ऐसा समय है कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ, मेरी पुत्र वधू दूसरे कंट्री में है, फॉरेन में है, मुझे सुख कैसे मिलेगा। मैंने कहा हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने खुद ही अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा सेवा नहीं की। जब मेरे माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे तो मैं और मेरी पत्नी बस कुछ समय के लिए मिलने के लिए जाते थे, क्योंकि मैं खुद जॉब में था, मजबूरी थी, नहीं छोड़ सकता था, तो मिलने के लिए जाते थे, फिर मिल करके चले जाते थे। तो मैंने कहा कि बस वही समझ लीजिए, आपको भी आपके बच्चे बुढ़ापा आने वाला है, अभी सिर्फ मिलने के लिए आएंगे और मिल करके चले जाएंगे, इतना ही। थोड़ा सा कम पुत्र वधू के सुख का, दामाद के कम सुख का योग है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होने वाला है। और कमाल की बात यह है कि कुंडली में ये सब साफ साफ दिख जाता है, केवल देखने वाला होना चाहिए बस अच्छा, जिसको सूक्ष्मता से। अब एक चीज़ देख लो, अब एकादश भाव के प्रति हमने आपको अभी 8-10 चीज़ें बता दी। अब इतना बताने वाला कितना व्यक्ति मिलेगा आपको, परसेंटेज में मिलेगी। उंगली की जो ये रेखाएं हैं वो नहीं गिनती पूरी हो पाएंगी, ये इसको गांठ बोला जाता है, ये गांठ नहीं पूरी हो पाएंगे। कितने लोग हैं इसमें, 2 3 4 12-15 गांठ हैं इसमें, 15 लाइनिंग हैं एक उंगली में, 1 2 3 15 लोग आपके नज़र में ऐसे नहीं होंगे जो आपको इतना डीपली बता पाएँ, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष आपके संपर्क में बहुत होंगे, बहुत लोग आपको जानते होंगे, आप बहुत लोगों को जानते होंगे, लेकिन इतना डिटेल में बताने वाला व्यक्ति कितना, बहुत कम। चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, समय ले लिया थोड़ा सा। तो पुत्र वधू के सुख का भी आपको योग बन रहा है ए नाम वाले। आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो होती है वो होती है 5, 7 और 9। तो यहाँ से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यानी कि आपके कुंडली के तीसरे भाव पर में जाएगी, जिसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति लाभ जितना आपको देंगे, मेहनत भी उतना ही करवाने वाले। स्वाभाविक भी है, बिना मेहनत का अगर लाभ मिल जाए तो उसका हम महत्व नहीं समझ पाते।
तो देवगुरु बृहस्पति आपको वो महत्व भी समझाएंगे और यहाँ से तीसरे दृष्टि पड़ने के कारण आपको मेहनत बहुत करवाएंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे। यहाँ पर मैं सीनियर का सपोर्ट दे रहे थे, यहाँ पर मैं दृष्टि कारण जूनियर्स का भी सपोर्ट आपको अपने कंपनी में मिलना शुरू हो जाएगा, अपने घर में मिलना शुरू हो जाएगा। आपको मैं बता दूँ कि अगर आपके माता के साथ कुछ अनहोनी होने जा रही है तो भगवान बृहस्पति की कृपा से वो भी टल जाएगी कुछ समय के लिए। आपको मैं बता दूं कि ये अगर आपके गले से संबंधित, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है, इस नाक से संबंधित यानी कि श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, इस कान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो देवगुरु बृहस्पति के कृपा से आपका अगर इलाज भी चल रहा है तो वो सब इस समय में बृहस्पति के दृष्टि के कारण वो सब दूर हो जाएगी। है ना सुखद संयोग। आपको मैं बता दूं कि कोई गुप्त दुश्मन है, ये तीसरा भाव जो है जो गुप्त दुश्मन का भी होता है। आज आपको वीडियो हमारी पहली बार जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग बराबर देखते हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको इन भावों के बारे में, अब सभी भावों पर मैं तो चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन 3-3-6 भाव पर में तो ज़रूर चर्चा होगी, क्योंकि दोनों की दृष्टि 3-3 भाव पर में पड़ रही है, तो 3-3-6 और 2-8 भाव पर में ज़रूर चर्चा होगी। और आपको भावों के बारे में बहुत सारी नई नाम, नई जानकारी मिल जाएगी आज, और आप बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्या ये सब भी देखा जा सकता है कुंडली से? हाँ देखा। अभी मैं आपको कम बता रहा हूँ, अभी इससे 3 गुना ज़्यादा चीज़ें एक एक भाव से देखी जाती है, 3 गुना ज़्यादा चीज़ें। अभी तो जहाँ जहाँ से मेरे दिमाग में जो आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ आपको। चलिए, तो ये तीसरे भाव के कारण, दृष्टि के कारण जो है आपको गुप्त शत्रु जो होंगे, जो छुपे हुए दुश्मन हैं आपके सामने, यानी कि हिम्मत नहीं रखते, जिगर नहीं है उनके पास में, और आपको पीछे से पिन करते रहते हैं, वार करने की कोशिश करते रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आपको बता दूं कि वो लोग भी इस समय में मुंह की खाएंगे, उनको भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बड़ा चोट पहुंचाया जाएगा, और उनका भी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान अभी मिट्टी में मिलेगा, और वो भी ये समझ जाएंगे कि मैं किससे टकरा रहा था। ए नाम वालों के लिए खास करके ये बात है, किससे टकरा रहा था समझ में आ जाएगा उनको। उसके बाद बता दूं कि तीसरा भाव जो होता है मित्रों, वो आपके धैर्य का भी होता है और आयु का भी होता है। अब आप ये कभी नहीं जानते होंगे कि ये भाव आयु का होता है, आपको नहीं पता होगा। आप जानते हो कि अष्टम भाव जीवन और मृत्यु का होता है, आयु का होता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे आयु का जो भाव का जो निर्णय लिया जाता है वो तीसरे भाव से। जीवन और मृत्यु ये है 8वां, लेकिन आयु ये है। तो आपके आयु में भी भगवान बृहस्पति की कृपा से कुछ वृद्धि होगी। अगर कुछ संकट आने वाला होगा, महादेव की कृपा से, बृहस्पति की कृपा से वो भी टल जाएगी। और आपको बता दूं कि पेशेंस लेवल, आपका धैर्य, वो भी बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अभी बेहतर क्लास में आएगा। और आप जो बहुत जल्द अगर किसी चीज़ के लिए घबरा जाते होंगे तो इस समय में घबराएंगे नहीं, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। और भगवान की कृपा से आप ये अनुभव करेंगे कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। अभी अगर आपके सामने में कोई परेशानी भी आ रही है तो उससे टकराने की आप में क्षमता है, जज्बा है, हिम्मत है, और आप कलेजा ठोक के कहते हैं कि हाँ आ जाओ, टकरा लो, क्या दिक्कत है, परेशानी है, कोई बात नहीं है, सामना करूंगा, टकराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ये जज्बा आपके अंदर में आ जाएगा भगवान बृहस्पति की दृष्टि के कारण। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ से आपके लाभ भाव से सीधा 5म भाव पर में पड़ेगी। जो भी ए नाम के लोग हैं उनको 2022 में एक सुयोग्य संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, उनको पुत्र प्राप्ति के लिए जो है सो योग बन रहा है। और भगवान बृहस्पति की कृपा हुई, लग्न कुंडली में स्थिति अच्छा रहा तो माता रानी की कृपा से आपको एक अच्छा संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। जो आपको, जो लोग मेरे वीडियो पे, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, क्या गुरुजी मुझे संतान की प्राप्ति होगी, मुझे संतान की प्राप्ति होगी। उन लोगों को, ए नाम वालों को विशेष करके संतान के प्राप्ति का 2022 में योग बन रहा है, पुत्र प्राप्ति का।
पंचम भाव पर में दृष्टि के कारण आपको मैं बता दूं कि अचानक से धन लाभ का भी योग बन रहा है। एट रैंडम आपके पास में पैसा आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर ये आ कहाँ से गया। कहीं फंसा हुआ था, बहुत दिन से रुका हुआ था, पैसे की इनकम नहीं हो रहे थे, आ नहीं रहा था पैसा, अचानक से आ गया। आप भी अचानक से धन लाभ भी होगा। जिनका लव अफेयर में बार बार ये लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव चल रहा था, कहीं पर में अफेयर शुरू हो चुका है अथवा होने वाला है, तो उनको लव अफेयर में पंचम भाव के दृष्टि के कारण फायदा मिलेगा। दोनों प्रेमी प्रेमिका के बीच में, लव वर्ड्स के बीच में संबंध बड़े कमाल के और अच्छे रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि पांचवा भाव जो है सो आपके चाहने वालों का भी होता है, तो चाहने वालों की भी संख्या बढ़ेगी। दिन प्रतिदिन आपके चाहने वालों की संख्या ऊपर होती चली जाएगी। आपके यश का भी गान चारों तरफ किया जाएगा। आपके हाथों से, इन शुभ हाथों से कुछ मंगल कार्य धर्म कर्म का काम भी होगा। कुछ ननिहाल पक्ष से भी फायदा मिलेगा। पेट से संबंधित जो परेशानी थी वो भी दूर हो जाएंगी। छाती और हृदय के निचले भाग से यानी कि यहाँ से संबंधित अगर कुछ समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि पंचम भाव के रिगार्डिंग आपकी विद्या बुद्धि भी कमाल का परफॉर्मेंस रहेगा। जो विद्यार्थी लोग हैं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। गुरु की यहाँ से नवम दृष्टि 7, 8, 9, जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह का योग बन जाएगा। विवाह का समय आ चुका है, उनका विवाह हो जाएगा। जिनका विवाह हो चुका है दाम्पत्य जीवन का खूब सुख भोग करेंगे और बड़े ही मज़े से रहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है 7वां, वो दैनिक रोजगार का भी है, तो दैनिक रोजगार भी इस समय में आपका बहुत अच्छा चलेगा। काम धंधा भी बेहतरीन चलेगा। काम वासना के भी पूर्ति का समय है, तो काम वासना की भी पूर्ति होगी। जो प्रत्यक्ष दुश्मन है, जो आपसे टकराने की कोशिश करते हैं, वो भी इस समय में आपसे हार मान करके भाग जाएंगे। आपसे टकराने की क्षमता नहीं रखेंगे। वो बात हो जाएगी, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, तो वो चूर चूर होकर के भाग जाएंगे। पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो मिला जुला करके ठीक ठाक चलेगा। आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति इसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे, आप ही के कुंडली के द्वादश भाव में, जो कि 13 अप्रैल 2022 के बाद पूरे साल यहीं रहेंगे। अभी 13 अप्रैल 2022 से पहले देवगुरु बृहस्पति का किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक माला जाप कर लिया करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में 13 अप्रैल के बाद चले जाएंगे मीन राशि में, जिसके कारण से इसका आपको बड़ा ही बढ़िया फल मिलेगा। बहुत ही यहाँ पर मैं बड़ा ही बढ़िया फल का प्रयोग मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर मैं अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। आपको एक विदेश से धन लाभ का बढ़िया योग ये जरूर बनाएंगे। आपको फॉरेन कंट्री से लाभ जरूर देंगे। अगर आपका काम कहीं दूसरे देश में, दूसरे राज्य में चल रहा है तो वहाँ से आपको बढ़िया लाभ मिलने का योग है, वहाँ से बढ़िया आपको फ़ायदा जरूर हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने ही जन्म स्थान पर में काम करते हैं तो उनके लिए 13 अप्रैल 2022 के बाद का समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। जैसे कि 13 अप्रैल 2022 के बाद में अभी जो ये लाभ के कारण बहुत पैसा वगैरह जो आपने जमा कर लिया है, अब वो खर्च करने का समय आ चुका है। अब इसमें से आपका पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। आप बहुत कोशिश करेंगे पैसे को रोकने की, आप बहुत कोशिश करेंगे किसी भी प्रकार से खर्चा को रोक लिया जाए, लेकिन रुक नहीं पाएगा वो। आपका इस समय में बहुत खर्चा होगा, पैसा आपके हाथों से बहुत ज़्यादा निकलता चला जाएगा। बता दूं कि ये हॉस्पिटल का भाव है, तो हॉस्पिटल का भी खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा इस समय में। और कुछ पैसे आपके 13 अप्रैल 2022 के बाद में पूरे साल दवा दारू में भी जाएंगे। आपको बता दूं कि इसके बाद थोड़ी सी देर रात तक जगोगे, देर रात को आप सोओगे, नींद देरी से आएगी। आपको मैं बता दूं कि ये केस मुकदमा का भी भाव है, थोड़ा सा संभल करके रहना पड़ेगा, नहीं तो किसी से लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव के कारण केस मुकदमा भी हो सकता है। बड़ा ही सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। बाएं आँख से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है, जिसके कारण से आप परेशान हो सकते हो।
तो सावधानी के साथ चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर में, जो कि जमा पूंजी है उस पर में। तो जमा पूंजी में से ये पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। इनका प्रयास रहेगा किसी प्रकार के से इस बंदे से कुछ खर्च करवाया जाए। कुछ परिवार से भी कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत टेंशन तनाव की स्थिति पैदा करेंगे। परिवार से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, दोस्तों से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, पड़ोसी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में वाणी जो है आपकी ज़रूर बहुत प्रभावी रहेगी, बहुत ज़्यादा वजन के साथ बात करेंगे आप। गर्दन से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर आ रही है, देवगुरु बृहस्पति के शरण में चले जाएं, वो परेशानी आपका दूर हो जाएगा। पड़ोसी से विशेष लाभ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा बहुत नोक झोंक चलती रहेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर में पड़ेगा बृहस्पति का, जिसके कारण से आपको बता दूं कि छठवां भाव जो होता है सो दुश्मन का होता है। तो इस समय में दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आपको वो डैमेज करने की कोशिश कर सकता है। 13 अप्रैल 2022 के बाद पूरे वर्ष की बात कर रहा हूँ। आपको कुछ उधारी वगैरह ले सकते हो, कुछ कर्ज वगैरह ले सकते हो, केस मुकदमा का भी कुछ छोटा मोटा चक्कर आपको लग सकता है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में 13 अप्रैल 2022 के बाद में जो है सो मन थोड़ा सा चिंतित रहेगा, थोड़ा सा टेंशन में रहोगे, थोड़ी सी परेशानी में रहोगे, थोड़ा सा दुखी रहोगे। हो सकता है तो किसी प्रकार कोई अपयश कलंक लग जाए आपके ऊपर में, हो सकता है तो कोई जो काम आपने किया ना हो उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर में डाल दिया जाए। तो ये सब परेशानी आपको आने वाली है, पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान करने वाली है। यहाँ से नवम दृष्टि जो है सो 7, 8, 9 अष्टम भाव पर में, तो विदेश से कुछ धन लाभ का जरूर योग बनेगा, लेकिन यहाँ पर में काम में बाधा आने का भी योग बन जाएगा। आपके काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी, तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। काम सब बनते बनते बिगड़ने लगेगा, तो बड़ा सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा। आपको बता दूं कि हर काम को बनाने की आप कोशिश करोगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की क्रूर दृष्टि के कारण हर काम बिगड़ता चला जाएगा। तो 13 अप्रैल 2022 के बाद में आपको अगर देवगुरु बृहस्पति का अच्छा रिजल्ट चाहिए, लेना है, आप ये चाहते हो कि वो आपके काम में बाधा ना डालें, तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का प्रत्येक बृहस्पतिवार को 5 माला जाप करो, उनसे प्रणाम करो, उनकी प्रार्थना करो और उनसे ये उम्मीद करो, उनको ये बोलो कि आप अपनी क्रूर प्रभाव को दूर करें और अच्छा रिजल्ट मुझे दें। यही मेरा आपसे उम्मीद है। अब चर्चा करते हैं शनि पर में। मित्रों, बता दूं कि शनिदेव जो हैं सो आपके कुंडली में 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक जो है सो कुंभ राशि में यानी कि लाभ के घर में रहेंगे, जिसके कारण से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति होगी। आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत बढ़िया आपको मदद देंगे। जैसे कि अपने ही भाव में बैठे, वैसे मेष लग्न की कुंडली के लिए, मेष राशि की कुंडली के लिए शनिदेव समग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्योंकि अपने ही भाव में लाभ भाव में बैठे हो तो बढ़िया रहेगा। शनि और मंगल का बड़ा दुश्मनी है आपस में, लेकिन फिर भी आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको बता दूं कि 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक आपको खूब लाभ देंगे। धन लाभ बढ़िया मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। जिनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उनके बच्चों का विवाह हो जाएगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा, कान से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। ये सब शनिदेव देंगे। शनि की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 मस्तक पर में पड़ेगी। दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ किसी भी चीज़ में विचार करके आप निर्णय ले पाओगे। शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहोगे, बहुत काम करने की कोशिश करोगे। आपको मैं बता दूं कि तीसरी दृष्टि कारण आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके बल में वृद्धि होगी। आपका स्वभाव जरूर थोड़ा सा आक्रोशित वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी बढ़िया रहेगा। गुण में वृद्धि होगी, तो पर्सनालिटी में वृद्धि होगी। शरीर ना ही बहुत ज़्यादा गोरा ना ही बहुत ज़्यादा काला, एक मध्यम वर्गीय रंग आपका दिखेगा, जो कि बड़ा मनमोहक और अच्छा होगा। शनि के यहाँ से जो है सप्तम दृष्टि
पड़ेगी पंचम भाव पर में, तो अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा। आपको बता दूं कि संतान का भी परफॉर्मेंस का बढ़िया योग बन जाएगा। संतान यहाँ से शनि के कारण पुत्री प्राप्ति का योग बन गया। अब आप कहोगे कि गुरु के कारण यहाँ पर में पुत्र प्राप्ति का आपने योग बताया, शनि के कारण फिर पुत्री प्राप्ति का बता रहे हो। अब तो या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा, दो में से ही एक बात होगी। हाँ, दो में से ही एक बात होगी। लेकिन अब यहाँ पर में जन्म कुंडली विचार करने का विचार आ गया कि जन्म कुंडली में क्या स्थिति है ग्रह की, किसकी दृष्टि है इस पर में, पुत्र का या पुत्री का, तब जाके अब उसका फाइनल डिसीजन होगा। इतना आसान नहीं है संतान का निर्णय दे देना। तो पुत्री प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जिनके कुंडली में शनि की ऐसी स्थिति है तो पुत्री प्राप्ति भी होगी। और बता दूं कि संतान का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा, आपका खुद का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म में आपके हाथों से कुछ शुभ काम होगा, ननिहाल पक्ष से कुछ फायदा मिलेगा, लव अफेयर में मिला जुला करके समय ठीक रहेगा। शनि की दसम दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से विदेश से लाभ का भी योग बन रहा है। आपके लिए फॉरेन से लाभ मिलेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। आपको बता दूं कि लेकिन चोट वगैरह लगने की थोड़ी संभावना है, तो सावधान रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव उसके बाद जो है सो चले आएंगे 12 जुलाई 2022 को 10:28 PM में आपके दसम भाव में पीछे चले आएंगे। इसका भी आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा आइए जानते हैं। अपने ही घर में है, दसम भाव में है, तो इसका भी गोचर कुंडली में बढ़िया फल है। अब दसम भाव में है तो शनिदेव आपको 12 जुलाई के बाद जो है सो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, पद, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पोजीशन, ये सब की आपको प्राप्ति करवाएंगे, ये आपको दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भाव ही उसी का है और शनिदेव के वर्चस्व में ही है, शनिदेव के अधिकार में ही है और शनिदेव भी उस पर में बैठे हुए विराजमान भी हो गए, तो वो आपको दिलवाएंगे। गवर्नमेंट से अगर आप सेक्टर में कुछ काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट से भी फायदा दिलवाने का योग बन रहा है। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर में तीसरे भाव पर में, तो कुछ विदेश से फायदा दिलवाने का भी योग बन रहा है, कुछ पैसा खर्चा करवाने का भी योग बन रहा है। दोनों योग यहाँ पर बन रहे हैं। कुछ अस्पताल में खर्चा का भी योग बन रहा है, कुछ लेट नाइट तक जगने का भी योग बन रहा है, कुछ नींद कम आने का भी योग बन रहा है। नहीं, यहाँ से जो है दृष्टि पड़ेगी शनि की सप्तम आपके चतुर्थ भाव पर में, तो ए नाम वालों के लिए इस समय में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। माता से भी सुख का योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके माता का अगर किसी प्रकार की कोई हेल्थ वाइज इशू है तो भगवान शनिदेव के शरण में चले जाओ, वो परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी इस समय में। शनि की दसम दृष्टि जो है यहाँ से सप्तम भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण जिसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह का ए नाम वालों का योग बन रहा है, उसका विवाह हो जाएगा। और जिसका काम धंधा नहीं चल रहा है उनका काम धंधा बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बता दूं कि ये जो भाव है मित्रों आपके लिए, ये काम वासना का भी है, तो सेक्स के प्रति भी आपका रुझान कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपका जो है सो लेकिन पूर्ति होने का योग है उसका, वो उसका आपको सुख प्राप्त होगा। और बता दूं कि पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करते हैं तो मिला जुला करके ठीक ठाक चलेगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगी लेकिन ठीक ठाक रहेगा मिला जुला करके। और जो दुश्मन है प्रत्यक्ष, जो आपसे टकराने की कोशिश करता है, जो आपसे टकराने की क्षमता रखता है, यहाँ पर जिसके कलेजे में सीने में ताकत है, वो आपसे टकराने की कोशिश करेगा लेकिन वो चूर चूर हो जाएगा। उसके सीना का जो ताकत है, कलेजा का जो क्षमता है, वो परास्त हो जाएगा। क्योंकि इस समय में शनि की दृष्टि हो गई, यहाँ पर में शनि आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, तो जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा वाला बात हो जाएगी। तो समय ठीक है। इस साल में आपके लिए उपाय करने की जो ज़रूरत है वो गुरु के लिए ही ज़रूरत है, जो कि 12 जुलाई 2022 के बाद में जो है सो प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करते रहोगे, नहीं ज़्यादा तो 5 मालाएँ, 5 माला मतलब 15 मिनट प्रत्येक बृहस्पतिवार को, तो भगवान बृहस्पति की कृपा आप पर में बनी रहेगी और बड़ा अच्छा संयोग रहेगा। कुंडली अच्छी है, समय बढ़िया है, मिला जुला करके ठीक रहेगा, ज़्यादा परेशानी का योग नहीं है। बाकी ये गोचर कुंडली है, एक बार फिर से बोल दूं, पहले भी बोल चुका है, गोचर कुंडली संभावनाओं पर में आधारित होती है। जन्म कुंडली से ये जितना ज़्यादा मैच करेगा उतना ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। जन्म कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है वो मूल है, वो जो स्थिति है वो निश्चित रूप से फलित होगी, ये 100% उसका दावा है। लेकिन इस पर में गोचर कुंडली पर में 100% दावा करना मूर्खता होगी।
इसलिए 100% यहाँ पर मैं दावा नहीं किया जा सकता। आप लोगों का कभी कभी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बड़ा भावुक और बड़ा खुश हो जाता हूँ। मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, बहुत थका रहता हूँ, काम बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट पढ़ के एक नई ऊर्जा आ जाती है, शरीर में एक नया जोश आ जाता है, कहता हूँ कि चलो बनाते हैं। इतना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट, इतना ज़्यादा मान सम्मान रिस्पेक्ट आप लोग देते हो, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से प्रणाम, आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। लाखों लोगों का सपोर्ट है, लाखों लोगों का मान सम्मान इतना प्राप्त है, इसलिए मैं सभी के आभारी हूँ, इसके लिए सबका आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर था, लेकिन मैंने वादा किया था आपसे कि इतना ज़्यादा डिटेल जानकारी ज़िंदगी में कभी सुने भी नहीं होगी। एक एक भाव के बारे में अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, अभी मैं इसको बनाऊँगा, बताऊँगा और भी बातें बोलूँगा तो ये वीडियो 4-5 घंटा भी क्रॉस कर जाएगी, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बोर भी नहीं करना है। आप भी बोर हो रहे होंगे, आपको भी ऐसा लग रहा है मिश्रा जी कितना लंबा वीडियो बना रहे हैं। मैं चाहता तो 5 मिनट में इसको ख़त्म करके आपको कुछ नहीं बताता, लेकिन मेरा मन था कि आपको बताऊं। आप लोग देखना चाहते हो, आप लोग मुझे सुनना चाहते हो, बस यही है और कुछ नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और स्टेटस में भी लगा दें। और मैं आपको बता दूं कि फेसबुक के टाइमलाइन पे शेयर कर दें। और अगर आपका कुछ भी विचार है, मत है, हमारे बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर कहें, आपसे ज़रूर निवेदन है, आप अपना विचार ज़रूर दें और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।